Okay, so today's topic is the California mastitis test. California mastitis test मिल्क में सब क्लिनिकल मास्टाइटिस डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम मिल्क लेते हैं और इसमें यदि सोमेटिक सेल काउंट 2 लाख सेल्स पर ml है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब 2 लाख सेल्स पर ml ऑफ मिल्क से सोमेटिक सेल काउंट बढ़ जाता है तो वो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस या फिर क्लिनिकल मास्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के डिटेक्शन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट रिएजेंट। ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि द CMT रिएजेंट दैट इज़ द सोडियम लोराइल सल्फेट रिएक्ट्स and rupture leukocytes and thus the DNA is released from their nuclei which results in gel formation. Thickening of gel indicates the severity of inflammation. तो जितने ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स होंगे उतना ज़्यादा WBC रिलीज़ होगा, उसका लाइसिस होगा, उसका DNA निकलेगा और DNA जो होगा उतना ही सोडियम लोराइल सल्फेट से रिएक्ट करेगा और जेल फॉर्मेशन करेगा। तो 2 लाख सेल्स पर ml तो नॉर्मल है, लेकिन यदि 4 लाख सेल्स पर ml निकलता है तो ये रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में हमको पॉजिटिव चांस मिलेंगे फॉर सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। तो द डिग्री ऑफ जेल फॉर्मेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिविरिटी ऑफ मास्टाइटिस। ठीक है। द चेंज इन द कलर इंडिकेट द pH वेरिएशन। बेसिकली जो CMT रिएजेंट का pH होता है वो 7 to 7.4 7.5 के आसपास होता है। तो जैसे ही हमने CMT रिएजेंट डाला और मिल्क के साथ रिएक्शन हुआ तो pH में भी वेरिएशन आ जाता है और इसलिए हमें कलर उसमें विजिबिलिटी दिखने लगती है। ओके। इसके लिए CMT रिएजेंट चाहिए। प्रोसीजर ये है कि CMT रिएजेंट चाहिए। CMT रिएजेंट नॉर्मली हम बना सकते हैं। ये होता है 3% सोडियम लोराइल सल्फेट 1:10,000 ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल। तो इसमें जो इंडिकेटर होता है वो ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल होता है और वो 1:10,000 के रेशियो में होता है। इसका pH होता है 7 to 7.5 इस रिएजेंट का। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा जो रेशियो है ये 3% ही है। जैसे कि हमें इसमें 3 के रेशियो में ही है। जैसे हमने इसमें हम आगे प्रोसीजर डिस्कस करेंगे तो जो CMT पेडल है इसमें भी 3 ml मिल्क डालना है। इसके अलावा जो रिएजेंट है वो भी 3 ml डालना है। इसमें जो रिएजेंट का परसेंटेज है वो भी 3% सोडियम लोराइल सल्फेट है। तो ये सब 3% और 3 ml के रिगार्डिंग ही हमें याद रखना है। ठीक है। 2 to 3 ml ऑफ मिल्क हमें ईच क्वार्टर का सेपरेट क्वार्टर का लेना है और सेपरेट क्वार्टर का सेपरेट पेडल में हमें 4 मिल्क रिमूव करके डाल देना है। इसके बाद में इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिल्क डालने के बाद इक्वल वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट डालना है। द प्रेजेंस ऑफ जेल और स्लाइम बीइंग रिकॉर्डेड फॉर ईच क्वार्टर। तो इसमें हर एक इसमें देखेंगे आप तो 4 अलग अलग पेडल्स में 4 अलग अलग पार्ट हैं, कंपार्टमेंट हैं। तो हर कंपार्टमेंट में 4 अलग अलग ऑर्डर का मिल्क इसमें डालेंगे और 3 ml मिल्क डाल के 3 ml हम टेस्ट रिएजेंट डालेंगे, CMT रिएजेंट डालेंगे और इसके बाद हम इसमें जेल फॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर जेल फॉर्मेशन हो रहा है तो जितना परसेंटेज ऑफ जेल फॉर्मेशन हो रहा है उतना ज़्यादा सब क्लिनिकल मास्टाइटिस होने के चांसेस हैं। ओके। तो आफ्टर 10 सेकेंड हम इसको मूव करने के बाद में चेक करेंगे। Then read the test quickly. Visible reaction disintegrate after 20 seconds. The reaction is scored visually. The more gel formation, the higher the score. जितना ज़्यादा स्कोर आएगा, जितना ज़्यादा जेल फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा स्कोर आएगा। अब इसमें बहुत सिंपल है ये। देखिए अगर 0 to 2 लाख न्यूट्रोफिल्स होंगे इसमें यानी WBCs जो होंगे तो नेगेटिव रहेगा, ये नॉर्मल मिल्क फ्लूइड रहेगा, हेल्दी क्वार्टर्स हम इसको कहेंगे इंटरप्रिटेशन में। इसमें हम सिंगल प्लस देते हैं जब 2 लाख से 4 लाख तक यानी 30 to 40% इसमें न्यूट्रोफिल्स होंगे तो ये स्लाइटली प्रेसिपिटेशन मिलेगा इसमें। इसको हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कहेंगे। वीक पॉजिटिव रहेगा यदि 4 लाख से 12 लाख या फिर 15 लाख तक हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं
तो ये 40 to 60% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और इसको हम वीक पॉजिटिव कहेंगे। इसको हम डबल प्लस देंगे और इसमें डिस्टिंक्ट प्रेसिपिटेशन मिलेगा, यानी थिकनिंग मिलेगी, बट नो जेल फॉर्मेशन। लेकिन इसमें जेल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो थिकनिंग मिलेगी एक। फिर ट्रिपल प्लस यानी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, इसमें लगभग 15 लाख से 50 लाख यानी 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। तो ये मिक्सचर जो होगा वो बहुत थिक होगा और इमीडिएटली जेल फॉर्मेशन करेगा। इसको हम सीरियस मास्टाइटिस इन्फेक्शन कह सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव यानी 4+ यानी कि ओवर 50 लाख इसमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। तो जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जेल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम एक सीरियस मास्टाइटिस इन्फेक्शन कहेंगे। अब इस CMT टेस्ट का एडवांटेज क्या है? देखिए, द एडवांटेज ऑफ CMT ओवर इंडिविजुअल काउ वेल सेल काउंट रिजल्ट इज़ दैट is assess the level of infection of individual quarter rather than providing an overall utter results, enabling the problem quarters to be identified। हम ऐसा क्वार्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम है। सारे ऑर्डर का जो है ट्रीटमेंट करना ज़रूरी नहीं है, जिस भी ऑर्डर में प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लो और उसका ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड ए रियल टाइम रिजल्ट। लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोवाइड ए हिस्टोरिकल रिजल्ट एज इट कैन टेक डेज फॉर लैब रिजल्ट्स टू रिटर्न। तो ये विद इन 10 सेकेंड्स होने वाला प्रोसीजर है। इसमें कोई मतलब इसको हम रियल टाइम प्रोसीजर कहते हैं। इसमें बहुत डेज इसमें नहीं लगते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इसमें नहीं लगता है। Interpreting CMT testing as a standard operating procedure on dairy farm may help fine-tune a mastitis therapy program, reduce the risk of antibiotic residues in the milk, and increase both quality and quantity of milk products। तो इसमें तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चल रहा है इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा कि भाई इसमें सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का इस समय कंडीशन चल रहा है, तो जो कुछ भी जिस समय एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं और उससे जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं वो नहीं होगी। हमें फटाफट थेरेपी प्रोग्राम हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या देना है और उस अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब CMT ही यूज़ क्यों करते हैं, कोई दूसरा टेस्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो पहला ये है कि इमीडिएट डिटर्मिनेशन होता है इसमें कि जैसे आप अगर परचेजिंग के लिए भी जा रहे हो केटल को देखने के लिए, तो आप उसका लैक्टेशन करवा लो। लैक्टेशन करवा के आप चेक कर लो कि उसको मास्टाइटिस तो नहीं है। दूसरा, टेस्टिंग फ्रेश काउज ऑन 4th डे ऑफ लैक्टेशन इज़ 80% एक्यूरेट फॉर predicting infection status. Thus, fresh cows CMT scores in conjugation with CMT scores prior to dry off may help to evaluate the effectiveness of dry cow therapy and the rate of new infection during the dry cow period। तो इस जैसे ही हम मिल्किंग स्टार्ट करते हैं और जैसे ही ड्राई काउ थेरेपी करते हैं, दोनों ही कंडीशन में इन्फेक्शन ना हो, इसका 100% हम श्योरिटी करने के लिए CMT लगा लें तो बेटर होगा। CMT also could be used to evaluate the success or failure of mastitis treatment during the lactation। तो आपने को अगर कोई ट्रीटमेंट किया है और मास्टाइटिस एनिमल को, तो वो ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ, आप उसका पहले जैसे मान लीजिए 3 कंसेक्यूटिव डेज, 3 कंसेक्यूटिव जो कंसेक्यूटिव वीक्स हैं पोस्ट ट्रीटमेंट में, आप वहाँ पर देख लें कि भाई हमें ट्रीटमेंट में सक्सेस मिली या नहीं मिली। But study has suggested that a single CMT or somatic cell count may only detect 60 to 80% of infected quarters। Multiple test increases the sensitivity of detecting infection। तो अभी भी इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है कि ये 60 to 80% न्यूट्रोफिल्स को डिटेक्ट कर पाता है, और ज़रूरी नहीं कि एक बार में जो इसका टेस्ट आ गया वो सही हो, इसलिए मल्टीपल टाइम्स इसको रिपीट करना होता है। Because the sensitivity of CMT is not 100%, मल्टीपल स्क्रीनिंग्स आर सजेस्टेड। इसलिए इसकी सेंसिटिविटी 100% नहीं है, इसलिए बार बार इसको जो हमें करना पड़ सकता है। एक्सेप्शनली सम इन्फेक्टेड काउज में हैव लो CMT स्कोर एंड लाइकवाइज सम नॉन इन्फेक्टेड काउज में हैव हाई CMT स्कोर। तो कितनी बार ऐसा हो सकता है कि हेल्दी काउ है पर उसका CMT स्कोर ज़्यादा जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कोई डिसीज्ड काउ है जिसको मास्टाइटिस है पर उसका CMT स्कोर कम जा रहा है, ऐसा हो सकता है। Quarters from fresh cows with a high CMT can be selected for milk culture। तो जैसे ही आप कंफर्म कर लें कि मतलब आपको हर एक की मिल्क का कल्चर करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्राइमरी आइसोलेशन है
या एक प्राइमरी स्टेप है जहाँ पर आप CMT लगा के ये चेक कर सकते हो कि मास्टाइटिस है या नहीं, और उसके बाद में आप उन बैक्टीरिया का आइसोलेशन करके बैक्टीरियोलॉजी में इनोकुलेशन कर सकते हो। Thus, the decision for the treatment or mastitis management program should be made with a combination of somatic cell testing, culture and cow and herd history. तो एक कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, सबसे पहले CMT लगा लें, उसके बाद आइसोलेशन कर लें, आइसोलेशन के बाद में हम आइडेंटिफिकेशन या बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन कर लें, और उसके बेसिस पर हम ABST लगा लें और ये चेक कर लें कि हमें कौन सी थेरेपी देना है। कंटिन्यूड मॉनिटरिंग स्पेशली फॉर द रिलैप्स्ड क्लिनिकल केसेस शुड बी डन। तो अगर एनिमल ठीक भी हो जाता है तो हमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना है। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो CMT रिएजेंट हम बनाते हैं, तो CMT रिएजेंट बेसिकली जब भी बनाते हैं तो ये जो दोनों पोर्शन है 3% सोडियम लोराइल सल्फेट और ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल, इनको मिक्स करने के बाद भी ये जो इसमें एक हेजीनेस रह जाता है, मिक्स नहीं होता प्रॉपर सॉल्यूशन। तो उस टाइम पर थोड़ा सा इसको हॉट प्लेट पर रख दिया जाता है या थोड़ा सा गर्म कर दिया जाता है, तो हल्का सा गर्म करने पर मिक्सचर बहुत क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद ही जब जो आपका CMT रिएजेंट है जब वो क्लियर हो जाए, इसके बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये था हमारा CMT टेस्ट। आई थिंक ये टेस्ट आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।